1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो हमारे साथ में एक और भी देश आज़ाद हुआ था। उस देश का नाम आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी ही जानते हैं। बेसिकली हम लोगों ने उसको आज़ाद नहीं होना देना चाहते थे। हम लोग बेसिकली उसको नहीं आज़ाद होने देना चाहते थे, लेकिन उसने हम लोगों से ही खुद आज़ादी ली थी। भारत से अलग हुआ था, और जब भारत से अलग हुआ था तो वो देश बना था धर्म के नाम पर, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री बना था धर्म के नाम पर। और गाइस, साथ ही में हमारा देश जो है वो सेकुलर मुल्क था, और सेकुलर मुल्क मतलब इंडिपेंडेंट था, ताकि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित और आज़ादी से रह सकते हैं। पाकिस्तान ने जो आज़ादी ली थी हम लोगों से, वो अपने धर्म के नाम पर आज़ादी ली थी, और पाकिस्तान की नींव ही धर्म के नाम पर बनाई गई थी। तो गाइस, जब आप लोग जानते हैं कि जब पाकिस्तान देश आज़ाद हुआ था, मतलब हम लोगों से अलग हुआ था, तो काफ़ी सारे जो मुस्लिम भाई जो थे, मुस्लिम भाई बहन थे, वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए थे। और कुछ हिंदू भी थे जो भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले गए थे। और उस टाइम पर जब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था हम लोगों से, आज़ाद तो मैं गैस नहीं कह सकता हूँ, ये गलत मैं अपनी तरीके से शब्द मानता हूँ इस बात को, क्योंकि जब पाकिस्तान हम लोगों से अलग हुआ था तब उस टाइम पाकिस्तान की जो जनसंख्या थी, मतलब कुल आबादी थी, वो 4 करोड़ थी, और उसमें से हिंदू की आबादी जो थी वो 4% थी। यानी 96% पाकिस्तान की जनसंख्या थी मुस्लिम की, और 4% जो जनसंख्या थी वो हिंदुओं की जनसंख्या है। और अब प्रेजेंट टाइम की बात कर लेता हूँ, तो अब जो प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान में जो मुस्लिम की आबादी, मतलब मुस्लिम की आबादी नहीं, अभी आपको बताऊंगा, पूरी टोटल आबादी बता देता हूँ। 23 करोड़ कम से कम पार हो चुकी है पाकिस्तान की जनसंख्या। 23 करोड़ से अधिक हो चुकी है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक हो सकता है कि 10-20 बच्चे और पैदा हो गए होंगे क्या बात है। पाकिस्तान में। 10-20 क्या, मतलब 1000-2000 हम कह सकते हैं कि पैदा हो गए होंगे। तो गाइस, अब जो वहाँ हिंदुओं की और मुसलमान की जो जनसंख्या है, तो पहले जो सन 1947 में 4 करोड़ थी पाकिस्तान की जनसंख्या, अब 23 करोड़ हुई। आप लोग जानते कि कितनी फीसदी हुई है पाकिस्तान में, इंक्रीज हुआ है पाकिस्तान बच्चे पैदा करने के मामले में। और अब जाके जो आज़ादी हुई, मतलब अब जाकर जो जनसंख्या बढ़ी है वो 23 करोड़ लगभग पार हो चुकी है। तो गाइस, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है। देखिए, आने वाले समय में अभी जो चल रहा है, इससे पहले जो गुजर चुका है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में भूतकाल कहते हैं, ठीक है, तो आने वाले समय में और जो गुजर चुका है, तो उस टाइम पे जो गुजरा था, उस टाइम पर हम हिंदुओं की जनसंख्या 23 से लेकर 36 लाख बताई जा रही है। हालांकि ये एक सटीक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई सटीक आंकड़ा नहीं देता है। जो लिस्ट जो होती है वो चाहे धर्म से रिलेटेड हो या फिर कोई भी फंड का हो, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का हो, वो पाकिस्तान करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो अभी जो बताई जा रही है वो 23 से लेकर 36 लाख हिंदुओं की जनसंख्या बताई जा रही है, और आने वाले समय में ये जनसंख्या और कम होती जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे केस जो होते हैं पाकिस्तान में, जो 17 साल की या 15 साल की लड़कियों को ज़बरदस्ती उठाकर लेकर जाया जाता है, उनके साथ में शादी कर लिया जाता है, और शादी करने के बाद उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़कों के साथ में भी ये ज़बरदस्ती मार पीट कर उनको भी मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो गाइस, मेरा यहाँ पे मुस्लिम धर्म से कोई भी रिलेटेड सवाल नहीं, मतलब किसी भी, आप लोग इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पस के ही माध्यम से देखना। मैं कोई किसी भी धर्म के माध्यम से कोई भी बातचीत नहीं कर रहा हूँ कि ये धर्म बेकार है, वो धर्म बेकार है, हमारा धर्म बेकार है। तो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई लोग, यूसीसी का कहना है, यूसीसी, तो भाई लोग आप लोग पूछेंगे कि यूसीसी क्या होता है। तो भाई, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया तो हाई कोर्ट हो गया, इसी तरीके से ये यूसीसी एक कोड होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया तो हाई कोर्ट हो गया, इसी तरीके से एक यूसीसी कोड होता है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसमें क्या आता है कि मतलब जो
जातिवाद से या फिर धर्म के माध्यम से, तो इन चीज़ों के बारे में इस कोर्ट में चर्चा होती है। तो इस कोर्ट का कहना है कि इस आसान भाषा में बोलूँ आप लोगों से, तो ये कानून जो है ये इस बात की हम लोगों को इजाज़त देता है कि अपने भारत में जितने भी धर्म हैं, जितने भी समुदाय हैं, उन धर्मों को और उन समुदायों को इस कानून ने बराबर का हक दिया हुआ है। मतलब आप मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, जैन हो, जो भी आप सिख ईसाई जो भी हों, उन सभी को हमारे कानून यानी हमारे संविधान ने बराबर का हक दिया है। और ये संविधान के 44 तहत अनुच्छेद में आता है। आप लोगों ने अमित शाह जी को सुना होगा कि अमित शाह ने बोला है कि देश जो है संविधान के साथ, संविधान पे ही चलेगा। जरा भी नहीं, हम संविधान को मानते हैं, संविधान को स्पिरिट के साथ स्वीकार करते हैं। इस देश में हर पंथ के लोगों को अपने पंथ का अनुपालना करने की संपूर्ण सुविधा है और ये देश का एक ही धर्म हो सकता है, सरकार का, देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कई सारे जो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो भी यही बोलते हैं कि देश जो है संविधान से चलेगा। योगी जी भी ने कई बार बोला है। देखिए, देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। और लेकिन इन जो अंध भक्तों को मैं क्या कहूँ कि जो ये एक हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र का नारा लगाकर घूम रहे हैं, इनको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और गाइस, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई बार सोचा होगा, कई बार इस चीज़ को लेकर भी मन में आप लोगों को डाउट आया होगा कि यार क्या ये देश जो है संविधान से ही चलेगा या हिंदू राष्ट्र जो बन जाएगा तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। तो गाइस, ऐसा है, बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमारा जो मतलब जो जातिवाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो हिंदू मुस्लिम से लड़ेगा, मुस्लिम हिंदू से लड़ेगा, और उसके बाद एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, और पॉलिटिशियन वो अपना सिक्का चमकाते हुए घूमेंगे। काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो मैं तो समझता हूँ कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। और गाइस, ये आप ये 1-2-1.5 साल से ही अभी हिंदू राष्ट्र का ये बोलबाला हो गया। बाकी 70 साल से देश जैसा चल रहा था वैसे ही खुशहाल था देश हमारा, चल रहा था। अब ये जो आ गया है अब 1.5 साल से या फिर 2 साल से जो भी कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो गाइस, आप लोग अपना ओपिनियन जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने अभी देखा होगा और आप लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर काफ़ी सारे ऐसे आप लोगों को ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप्स या फिर मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर कि आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं यार, हम लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाना, ये है वो है, फलाना ढिमका। तो गाइस, बेसिकली जो आप लोगों ने इन बाबाओं को और जो ऐसे भाषण जो अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। हिंसा का एक परचम लहराते हैं इन भाषणों में कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर मानेंगे। तो भाई, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो देश चल रहा है वो संविधान के अंतर्गत पे चल रहा है। तो गाइस, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तब हमारे भारत में जातिवाद बहुत चरम सीमा पर होगा, बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पर जातिवाद होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि एमपी में या फिर उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में, नोएडा में, हर जगह गाइस जातिवाद है। मतलब आप पूरे अपने हिंदुस्तान में घूम लोगे, अपने पूरे इंडिया में घूम लोगे, पूरे भारत में घूमोगे, आप लोगों को जातिवाद हर जगह मिलेगा। किसी बच्चियों को पानी नहीं पीने दिया जाता। 2 मटके थे, सो एक मटका हमारा था बच्चों वाला और एक सर वाला। सो बच्चों वाला मटका ख़त्म हो गया था पानी, मतलब, और जो सर वाला था उसमें आधा मटका पानी था। तो हमने बोला मैम हमें प्यास लगी है, हमें पानी पी लेने दो। सो कह रही ठीक है पी लो जग में लेकर। सो फिर वो गए,
सो हम लेकर हमने 2-3 लड़कियों ने पी लिया। फिर सर ने बुलाया, कह रही है तुमने मटके से पानी क्यों पिया? हमने कि हमने प्यास लगी थी। सो कह रहे हैं तुम्हें किसने कहा? मैंने कहा हमने मैम से पूछ लिया था। सो कह रहे कुछ नहीं। फिर कह रहे तुमने क्यों पिया? तुम बाहर से भी तो पी के आ सकती थी। तो मैंने कही 1 ही मिनट रह गया था छुट्टी होने के लिए, इसलिए हम पीने इधर से पी लिया। कहते तुमने क्यों पिया? फिर हमने बोला हमने प्यास लगी थी इसलिए पिया। सो कह फिर 2-3 छापड़े मारी थी वो बस। क्यों मारा? तहसील आए हम इस वजह से कि हमारी बच्ची पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रही थी, तो घड़े में पानी पीने के लिए घड़े रखे हैं, तो उसमें से पानी लिया। तो कल्याण सिंह अध्यापक है जो, उसने 2-3 हाथ मार दिए हैं। और हम अभी विवाद उसे पूछने गए कि किस कारण मारा है, तो दूसरे गांव का मुन्नी लाल का यादव का लड़का है जो सुगर सिंह यादव, उसने हमारे साथ हाथापाई की है। कोई दलित को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। किसी दलित को, कोई दलित जब सामने से किसी के घर से गुजरता है तो उसको वहाँ से गुजरने से मना कर दिया जाता है। कोई दलित अगर मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर को धुला जाता है, जल से धुला जाता है। तो जातिवाद गाइस कभी नहीं ख़त्म होगा। और जातिवाद हमारे देश में ही नहीं है। आप लोग जातिवाद जो है वहाँ पाकिस्तान में भी है जातिवाद। पाकिस्तान में मुस्लिम उससे हिंदू से जल रहा है, हिंदू मुस्लिम से जल रहा है, और सुन्नी शिया से जल रहा है, और सुन्नी जो है शिया से जल रहा है, और शिया सुन्नी से जल रहा है। तो ये सारी जातिवाद जो है हर जगह आपको मिलेंगे। लेकिन भारत ही एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारा जातिवाद है। और जब हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र लागू हो जाएगा तो जैसा पहले था वैसा ही होगा। और आने वाले समय में जो आप लोग देख रहे थे कि हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो हिंदू का मतलब जो संविधान है वो बेसिकली उसको हटा दिया जाएगा। और हो सकता है कि संविधान ना हटे, लेकिन जातिवाद अभी भी कम नहीं है और पहले भी कम नहीं होगा। गाइस, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इन भाई की वीडियो देखिए और भाषण दे रहे हैं कि आपस में लड़वाने का भाषण दे रहे हैं। तो आप लोग पहले ही क्लिप देखिए। जहाँ पर हिंदू के प्रति बात करने के लिए रोका जाता है, ऐसी राजनीति मुझे करना नहीं है। अरे सर पर कफन बांध कर निकला हूँ, बस अब मेरा एक ही एक लक्ष्य है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र। गाइस, ये वाली वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक दलित लड़की को मंदिर में घुसने से पुजारी मना कर रहा था, पुजारी भी मना कर रहा था, साथ में वहाँ की जो औरतें थी वो भी मना कर रही थी। पुलिस बुला लो, 100 नंबर डायल करो। हाँ, पुलिस बुला लो। 100 नंबर की गाड़ी आओ सीधी से। इस युवती के बार बार गुहार लगाने के बाद भी पुजारी उसे शिव मंदिर में अंदर जाने से रोक रहा है। युवती का दोष सिर्फ इतना है कि वो दलित समाज से आती है। इसी बात को लेकर पुजारी समेत पूजा करने पहुंची 2 महिलाएं उसे अंदर जाने से रोक देती हैं, लेकिन युवती नहीं मानती है और अंदर चली जाती है। वो कहती है कि कहाँ लिखा है कि यह सिर्फ तुम्हारे भगवान है। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी यार। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो यार वीडियो को कर देना लाइक, और अगर चैनल पर नया है तो यार चैनल सब्सक्राइब। और अगर आप मेरे ब्लॉग देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से जाकर मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ब्लॉग मेरे देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी और नए धमाके के साथ वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।